Good morning, dear students. Today we have start a very important chapter, crop production and management. आज हम बात करेंगे क्लास 8 के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप के बारे में बात करेंगे। क्रॉप का प्रोडक्शन, क्रॉप के प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज किया जाए, क्या क्या मैनेजमेंट किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए कि क्रॉप को, फसल को बढ़ाया जा सके। तो आज हम क्रॉप क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, कैसे क्रॉप्स, कौन से सीजन में कौन सी क्रॉप होती है, कैसे उसको उगाया जाता है, कैसे उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, कैसे उसकी कटाई होती है और उसकी मात्रा को कैसे बढ़ाया जाए, उनके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे आज अपना क्लास 8 का पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो प्यारे बच्चों, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की हम बात करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है 8th क्लास का। तो 8th क्लास के पहले चैप्टर में क्रॉप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्रॉप क्या होता है? क्रॉप का मतलब है यहाँ पर फसल से। देखिए हमारी जो आपको जानते हो कि हमारी जो बेसिक नीड्स है बच्चों, वो क्या है? बेसिक नीड्स हमारे, जैसे हमारी बेसिक नीड्स के अंदर बहुत सारी जो चीजों के अंदर एक सबसे मेन चीज आती है फूड, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड। अब वो फूड की अगर बात करें तो बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ये चीजें हैं। तो अब ये फूड हमें प्राप्त कहां से होता है? फूड हमें कहां से मिल रहा है? क्रॉप के द्वारा, फसल के द्वारा। ठीक है, तो क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब कुछ, ये सारी चीज हम लोग डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर। क्योंकि देखिए दो चीजें होती है बच्चे, तो होता है आपका ऑटोट्रॉप्स और एक होता है हेटरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है ऑटोट्रॉपिक, ऑटो माने सेल्फ और ट्रॉपिक माने नूरिशमेंट, जो अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। और जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, हम लोग प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और वो फूड जो है हम लोग अपना दिनचर्या में यूज करते हैं, अपने बेसिक रिक्वायरमेंट के रूप में यूज करते हैं उस फूड को। अब वो फूड आता कहां से? तो वो हमें यूजुअली कहां से मिलेगा? क्रॉप से मिलेगा। तो बहुत सारी क्रॉप्स हैं, उन क्रॉप्स के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्रॉप का मतलब क्या है बच्चों? तो क्रॉप का मतलब फसल से। अब जैसे आपने घर में पेड़ उगा दिया, एक मनी प्लांट उगा दिया या फिर आपने पौधा उगा दिया, क्या वो क्रॉप है? नहीं। क्रॉप का मतलब है किसी भी प्लांट्स को एक लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करवाना। एक लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करवाना बच्चों क्रॉप कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रॉप। तो हमारी बेसिक नीड्स हैं, उस बेसिक नीड्स में से एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका फूड भी है, और वो फूड हमें कहां से प्राप्त होगा? क्रॉप से होगा, जो प्लांट्स के द्वारा हमें मिलता है। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। प्लांट अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान खुद प्रिपेयर करते हैं और वो फूड हम लोग यहाँ पे यूज में लेते हैं। तो अब आज हम पढ़ेंगे जैसे हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट में राइस है, मिलेट है, व्हीट है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ये सारी क्रॉप्स के अंदर आती हैं। तो कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो विंटर सीजन में होती है बच्चों, और कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो आपके रेनी सीजन में होती हैं। तो अब वो जो कैसे उसको उगाया जाता है, ठीक है, कौन कौन से मेथड हैं, क्या क्या इम्प्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं, एग्रीकल्चर कैसे होगा, तो पूरा यहाँ पर एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है, कृषि के बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो पहला है आपका क्रॉप। व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट आर ग्रोन इन द फील्ड ऑन ए लार्ज स्केल। मैंने अभी भी आपको बताया, सिर्फ आपने एक पौधा उगा दिया तो वो क्रॉप नहीं है। क्रॉप का मतलब है उसको लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करवाना बच्चों। जो प्लांट्स हैं उनको लार्ज क्वांटिटी में ग्रो करवाना। ठीक है, खेती के रूप में उसको ग्रो करवाना, चाहे वो व्हीट का हो, चाहे वो राइस का हो, चाहे वो मेज का हो, मिलेट का हो, कॉटन का हो। ठीक है बच्चों, तो उनको एक लार्ज क्वांटिटी में, बड़े पैमाने पे, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा है और हम सब लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट फूड है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्रॉप होती क्या है, क्रॉप कितने टाइप की है, क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, क्या क्या मैनेजमेंट किया जाए जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन हो, बढ़िया क्रॉप मिल जाए, बढ़िया वैरायटी में हो। तो उनके बारे में आज हम ये चीजें डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें हैं इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहला हमारा क्रॉप है व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट आर ग्रोन इन द फील्ड इन ए लार्ज स्केल टू obtain food like cereals, pulses, vegetable fruits is called a crop। ठीक है, मतलब सेम काइंड ऑफ प्लांट, एक ही तरह के पौधे को उगाना इन द फील्ड, एक फील्ड में, क्षेत्र में। ठीक है, और द लार्ज क्वांटिटी या फिर लार्ज स्केल टू प्रोडक्शन के लिए, इसके लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए टू ऑब्टेन फूड, फूड की प्राप्ति के लिए। फूड का मतलब बच्चों क्या है? सीरियल्स। सीरियल्स में क्या आएगा आपका? व्हीट, मेज, राइस। ठीक है, व्हीट गेहूं, चावल, ठीक है, मक्का, गेहूं, चावल, मक्का है, और भी है जैसे ज्वार है, बाजरा है, मिलेट है। ठीक है, तो पल्सेस, पल्सेस माने होते हैं बच्चों दालें। ठीक है, यहाँ पर व्हीट हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मेज, मक्का हो गया आपका, पल्सेस दालें। ठीक है, अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, बहुत सारी पल्सेस हैं। ठीक है, पीस, मटर भी होते हैं, और चना, चना जैसे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ग्राम, चना में ग्राम यहाँ पे। ठीक है, मस्टर्ड, मस्टर्ड से मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जो मिलता है। ठीक है, पैडी, पैडी का होता है धान से। ठीक है, चावल से। तो पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो कहने का मतलब है कि किसी भी एक क्षेत्रफल के एरिया में एक बड़े लेवल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं,
फसल को उगाते हैं तो उसे हम बोलेंगे बच्चों क्रॉप। क्या बोलेंगे? क्रॉप। और ये क्रॉप किसके अंदर आता है? आपका ये आता है एग्रीकल्चर के अंदर। इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं, कृषि। ठीक है, ये कृषि के अंदर आता है। तो क्रॉप क्या है? व्हेन ए सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन द फील्ड, एक फील्ड के अंदर सेम टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करवाना। ठीक है, अलग अलग सीजन में अलग अलग जो क्रॉप, जिस सीजन में जो क्रॉप्स उगती है उसको उगाना, और उसके टाइम पूरा होने पर जब वो पक जाती है उसको कट करके हार्वेस्टिंग करना। ठीक है, और बहुत सारे मेथड्स हैं, उसको थ्रेसिंग वगैरह है। ठीक है, तो उसको हमें वन बाय वन पढ़ेगी कौन कौन से मेथड्स हैं और क्या क्या है। ठीक है, when the same kind of plant are grown in the field on a large scale to obtain food। ठीक है, लार्ज स्केल के ऊपर, एक बड़े पैमाने के ऊपर हमने फूड की प्राप्ति के लिए प्लांट्स को, सेम काइंड के प्लांट्स को उगाना आपका क्रॉप कहलाता है। जैसे व्हीट है, राइस है, मेज है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, वेजिटेबल्स है, सब्जियां वगैरह जो होती हैं, फ्रूट्स हैं। ठीक है, फ्रूट्स की बात करें तो ये सभी चीजें किसमें आएंगी? क्रॉप में आएंगी। ठीक है, इन्हीं से हमें क्या मिलता है? ये सारे इन्हीं से फूड मिलेगा, और फूड हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि कंपोनेंट ऑफ फूड आप लोग जानते हो कार्बोहाइड्रेट है, कुछ फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। ठीक है ना, जैसे व्हीट है, राइस है, इनसे क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। पल्सेस है, जिससे हमें क्या मिलता है? आपको न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी होते हैं इनके अंदर। तो कार्बोहाइड्रेट से, पल्सेस, इनसे भी ज्यादा क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलते हैं। ठीक है ना, कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनसे हमें विटामिन मिलेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, विटामिन, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमको फूड के कंपोनेंट्स से मिलती हैं। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप की बात करें तो बच्चे दो तरह की, टू टाइप्स की आपकी क्रॉप है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। एक तो है रबी क्रॉप और एक आपकी है खरीफ क्रॉप। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन के हिसाब से ये ग्रो करती हैं, और इसके बाद ये इसको हम लोग हार्वेस्ट भी करते हैं बच्चों। इसको उगाते हैं फिर इसको कट करते हैं। तो द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो फसल सर्दी में उगाई जाती है विंटर सीजन में। ठीक है, जो फसल सर्दी में उगाई जाती है और गर्मी में, ठीक है, उगाई जाती है, और गर्मी में उसको क्या करते हैं हम लोग? हार्वेस्ट करते हैं, कटिंग कर देते हैं, उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये भी पढ़ेंगे किस मेथड से हम इसको बाहर निकालते हैं, कैसे हम इसको उगाते हैं, कैसे सीड को कैसे इसको सोन करते हैं। ठीक है, किस कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में डिटेल में सारी चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन इज कॉल्ड रबी क्रॉप। जो फसल सर्दी में उगाई जाती है बच्चों उसे हम बोलते हैं रबी क्रॉप। ठीक है, द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन इज कॉल्ड रबी क्रॉप। एग्जांपल व्हीट, ग्राम, पीस और मस्टर्ड। व्हीट, ग्राम, पीस और मस्टर्ड। गेहूं, चना, ठीक है, मटर, मस्टर्ड, ठीक है, सरसों। द सोइंग फॉर रबी क्रॉप बिगिंस एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर। सोइंग माने होता है बच्चों बोना। ठीक है, जो बीज वगैरह है उसको हम जब बोते हैं, ठीक है, जब उसको बीज को डालेंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सोइंग। सोइंग करना माने बीज को दबाना। ठीक है, बीज को दबाना, ठीक है, खेती के लिए, और वहां पर फसल को उगाने के लिए बीज को जब हम सीड ड्रिल के द्वारा, ठीक है, या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट से जब हम बीज को ग्रो करवाने के लिए डालते हैं तो उसको बोलते हैं सोइंग। द सोइंग फॉर रबी, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे सोइंग क्या होता है, किस मेथड से होता है, वो सब चीजें आएंगी। द सोइंग फॉर द रबी क्रॉप बिगिंस, बिगिन मतलब शुरुआत होना। द सोइंग फॉर रबी क्रॉप बिगिंस एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर। मैंने आपको अभी भी बताया कि विंटर में तो बोया जाता है, विंटर में बोया जाता है, और गर्मियों में मतलब मार्च और अप्रैल के टाइम पे, मार्च और अप्रैल के टाइम पे इसको हार्वेस्ट काटा जाता है। ठीक है, इसको इस तरह की फसल को हम लोग किसे बोलेंगे? रबी की फसल बोलते हैं। ये आपकी, ठीक है, रबी की फसल होती है जो अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ऐसी फसल को रबी क्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, सेकंड होती है जो खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप होता है क्रॉप व्हिच आर सोन इन द रेनी सीजन, जो बरसात के टाइम जिसको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन के टाइम पे क्या होता है? रेनी सीजन हमारा मानसून के टाइम पे जो है ना, मानसून आता है उस टाइम पे रेनी सीजन आता है बच्चों। तो ठीक है, जब मानसून का टाइम होता है ना उस टाइम पे, तो क्रॉप व्हिच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ठीक है, द सोइंग फॉर खरीफ क्रॉप स्टार्ट इन जून जुलाई। मैंने आपको बताया मानसून के टाइम में जून जुलाई में द क्रॉप आर हार्वेस्ट, द जून जुलाई, द सोइंग फॉर खरीफ क्रॉप स्टार्ट इन द जून जुलाई। जो खरीफ की फसल है उसको जून जुलाई में बोया जाता है, सोई किया जाता है, एंड द क्रॉप आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून। और जो मानसून है ना बच्चों, जब मानसून चला जाता है, मानसून का एंड आ जाता है ड्यूरिंग सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है, जब हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट हो जाती है तो सितंबर और अक्टूबर के टाइम पे इसको कट कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारी होती है खरीफ की फसल, जैसे पैडी, ठीक है, धान, मेज, मक्का, मिलेट, बाजरा, कॉटन, रुई वगैरह। ठीक है, ये चीजें इसमें आती हैं आपकी खरीफ की। तो मैंने आपको बताया कि अगर एक से ज्यादा पौधे, मतलब मोर, एक से ज्यादा मतलब बहुत सारे
जो प्लांट्स हैं उनको एक साथ ग्रो करवाया जाता है बच्चों, ठीक है, एक साथ ग्रो कराया जाता है लार्ज स्केल में, ठीक है, यहाँ पर फील्ड के अंदर, एक क्षेत्र के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप बोलेंगे। जैसे सीरियल्स हैं आपके, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं। अब ये क्रॉप जो है वो आपकी दो टाइप की है, रबी की क्रॉप और खरीफ। जो विंटर सीजन में होती है बच्चों वो रबी की है, और जो आपकी रेनी सीजन में होती है वो आपकी खरीफ की है। रबी में क्या आएगा आपका, रबी के अंदर व्हीट, ग्राम, पीस और मस्टर्ड। खरीफ में क्या आएगा बच्चा, पैडी, मेज, मिलेट और कॉटन, ठीक है। उसके बाद ये रबी और खरीफ के जो क्रॉप्स हैं, ये क्रॉप्स एक्चुअल में आती है किसमें, एग्रीकल्चर में। देखिए कृषि का ये सब चीजें किसमें, कृषि के अंदर आएंगे। हम खेती जो करते हैं, खेती जो है ये सब किसके अंदर आता है, कृषि के अंदर आता है, ठीक है। तो द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स और क्रॉप इन द फील्ड फॉर ऑब्टेनिंग फूड। हम क्यों उगाते हैं फसल, फूड के लिए, है ना, फूड के लिए, प्रोडक्शन ऑफ फूड के लिए। तो फूड के प्रोडक्शन के लिए जब हम लोग फसल को उगाते हैं बच्चों, द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स, प्लांट्स को या फिर क्रॉप्स को, फसल को। देखिए ग्रोइंग ऑफ प्लांट क्या है, क्रॉप ही तो है, फसल ही तो है। अब उस फसल को जब हम किसी क्षेत्र के अंदर, फील्ड के अंदर उगाया जाता है फूड की प्रिपरेशन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ फूड के लिए, उसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो क्रॉप है ना वो किसमें आता है, एग्रीकल्चर में आता है, कृषि में आता है, ठीक है जी। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, अब किसी भी काम को करने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा ना। तो जो भी चीज एग्रीकल्चर के अंदर जो वर्क डन होता है बच्चों, उसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। मतलब वेरियस टास्क परफॉर्म्ड बाय इन एग्रीकल्चर, वेरियस टास्क परफॉर्म्ड इन एग्रीकल्चर, कृषि के अंदर, ठीक है, खेती बाड़ी के अंदर जो भी हमने काम करना पड़ रहा है, ठीक है, किस किस इंस्ट्रूमेंट का इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको बोलेंगे एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किससे जो है ना हमको कैसे काम करना पड़ेगा, और कैसे हम फसल की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। और सारी की सारी चीजें बच्चों किसमें आएंगी, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। ताकि ये टास्क परफॉर्म बाय ए फार्मर टू प्रोड्यूस ए गुड क्रॉप, एक अच्छी क्रॉप, एक अच्छी फसल उगाने के लिए किसान को जो काम करना पड़ता है बच्चों, जो परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, टास्क करने पड़ते हैं, काम करना पड़ता है, उसको हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या क्या आता है, तो इसके अंदर हमको पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले देखिए, जब भी हम खेती बाड़ी करेंगे और चीज करेंगे, तो जब जिस क्षेत्र के अंदर हम लोग, ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी प्लांट उगा दो, खेती कर लो, हो जाएगी, नहीं। उसके लिए एक स्पेसिफिक एक जगह चाहिए जहां पर वो खेती हो सके। वो मिट्टी उस खेती के लिए उपजाऊ है कि नहीं, मतलब उस मिट्टी के अंदर वो खेती हो सकती है कि नहीं। अलग अलग मिट्टी भी बहुत प्रकार की होती है, वो जगह देखनी पड़ती है बच्चों। वहां का टेम्परेचर कैसा है, वहां की मिट्टी कैसी है, वहां पर तापमान कैसा है, ठीक है, और वहां पर पानी, बारिश वगैरह कैसी आ रही है, कितना बड़ा एरिया है, ठीक है, वहां पर खुदाई करके देखेंगे। और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स, वो जो ट्रैक्टर से हम लोग जो सोविंग कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है, उस जब उसमें हम लोग थ्रेसिंग कर पाएंगे कि नहीं वहां पे, ठीक है। तो वहां पर वेड्स वगैरह का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जो और अदर पेड़ जो है साथ में कोई वेडिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है, वेड्स तो नहीं हो रही है कोई। वेड्स का मतलब होता है कि जैसे हम जब फसल उगा रहे हैं तो साथ में कुछ और छोटे छोटे प्लांट ग्रो कर जाते हैं वेड्स, तो वहां से वेडिंग को भी। तो मतलब मेन जो बात है बच्चों ये है कि जो वहां पर जो क्षेत्र है, जो जहां पर हम लोग फसल उगा रहे हैं, वो इस कृषि के योग्य है कि नहीं, वहां पर अच्छी फसल हो पाएगी कि नहीं, वहां पर प्रोडक्शन अच्छा हो पाएगा कि नहीं। क्योंकि हमें सीड्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमने बढ़िया क्वालिटी के सीड्स लेने पड़ेंगे। अब उसमें हमने जैसे फ्लफिंग है, टीलिंग के द्वारा हम लोग उसको पहले तो वो लाइंस बनाएंगे, वहां पे प्रॉपर तरह से पानी मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, ठीक है। वहां पर हम लोग जो मॉडर्न तरीके से या फिर जो नॉर्मल, जो हम लोग पहले पुराने समय में जो पानी की व्यवस्था होती थी, जैसे रिवर से है या कैनाल से है या पॉन्ड से है या लेक से है, ठीक है, या वेल से है, तो जो पानी की प्रोसेस है वो वहां पर हो पाएगी कि नहीं। तो वो सब चीजें देख करके ही कृषि का जो एग्रीकल्चर का पूरा देख करके सारी चीजें जब जो है यहाँ पर एक फसल ग्रो करवाई जाती है बच्चों। तो वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मतलब है द वेरियस टास्क परफॉर्म बाय ए फार्मर, द वेरियस टास्क परफॉर्म बाय ए फार्मर टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप, एक अच्छी फसल पैदा करने के लिए जो भी कार्य वगैरह किए जा रहे हैं, जो वर्क किया जा रहा है, जो वेरियस टास्क किए जा रहे हैं बच्चों, वो आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाता है। अब उस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा तुम्हारे जो एरिया है वो कैसा है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये सबसे पहले सॉइल कैसी है, ठीक है। तो सॉइल को प्रिपरेशन करना, सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब सॉइल को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लॉफिंग, टिलिंग या फिर लेवलिंग और मैन्योरिंग। अब देखिए जो मिट्टी है ना, इस मिट्टी में हमको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स भी मिलाने पड़ते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ पर प्लांट्स उगाएंगे तो उसके लिए मिट्टी को उर्वरक, मतलब कि मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स वाली मिट्टी बनाना पड़ेगा, ताकि वो इजीली प्लांट को ग्रो कर पाए। क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए बच्चों मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये सब, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो होने आवश्यक है, तभी वो प्लांट अच्छे से वहां पर ग्रो कर पाएगा। तो कहते हैं यहाँ पर हम लोग जो खाद वगैरह मिलाते हैं, ठीक है, वो बीज वगैरह सोइंग करेंगे तो उसमें खाद वगैरह मिलाते हैं मिट्टी से, और उसको
जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को पूरी अच्छी तरह प्रिपेयर करते हैं बहुत सारे मेथड से। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे अभी इसको किस मेथड से कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब पेड़ को उगाने से पहले, प्लांट्स को उगाने से पहले, प्लांट को सोइंग बीज डालने से पहले, ठीक है, सीड ड्रिल के द्वारा या किसी भी तरीके से मेथड से जो बीज डाल रहे हैं उससे पहले हम मिट्टी को चेक करेंगे, मिट्टी ठीक है कि नहीं, मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं, ठीक है। तो मिट्टी के बारे में प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं, जैसे प्लफिंग, प्लफिंग या फिर टिलिंग भी बोलते हैं इसको, लेवलिंग और मैन्योरिंग, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, लूजनिंग और टर्निंग। उसको लूजनिंग मतलब एक यहाँ पर अभी हम इसको पढ़ेंगे, प्लफिंग एक प्लफ्स के द्वारा होता है, पढ़ेंगे प्लफ क्या होता है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, वुड और आयरन से मिलकर बना होता है। प्लफिंग से प्लफ से प्लफिंग करेंगे, लूजनिंग और टर्निंग होता है सॉइल। उसके बाद लेवलिंग, उसको बराबर देख लें, जो वुड लकड़ी का एक बड़ा सा वो लेके मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा अभी एनसीईआरटी में इसका। लेवलिंग एक लेवल, इसको लेवल में लेके आएंगे, पहले प्लफिंग, प्लफ से प्लफिंग करेंगे, उसको लेवल में लेके आएंगे, फिर उसमें मैन्योरिंग मतलब मैन्योर है या फर्टिलाइजर्स है, ठीक है, ये सब चीजें मिलाई जाती हैं इसको सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद सोइंग, बीज वगैरह जो इसमें डाले जाते हैं ताकि प्लांट अच्छी तरह ग्रो, अच्छी क्वालिटी के बीज डालने हैं। इसको आप डिटेल में भी पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि यही चीजें हमें पूरे चैप्टर में पढ़नी है बच्चों। सबसे पहले क्रॉप पढ़ना है, फिर टाइप्स ऑफ क्रॉप पढ़नी है, रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप दोनों के एग्जांपल्स पढ़ने हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर पढ़ना है बच्चों, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़नी है और एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स पढ़ने हैं, टूल्स पढ़ने हैं। और उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कौन कौन सी है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसको डिटेल में पढ़ना है। फिर हमें सोइंग पढ़ना है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर पढ़ना है, इरिगेशन, रिमूवल ऑफ वेट्स, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। यही चीजें हैं जो पूरे चैप्टर में हमको स्टडी करनी है। तो इसके बेसिकली तीन पार्ट्स में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करूंगा। आज हम लोग पार्ट 1 की बात, पार्ट 1 के अंदर बेसिक सिलेक्शन हम लोग देख लेंगे, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं। मैं इसको बेसिक चीजें आपको आज सारी बता दूंगा। सेकंड लेक्चर में हम लोग बची हुई चीजों को डिस्कस करेंगे, थर्ड लेक्चर में इस चैप्टर कंप्लीट करेंगे, देन से एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। आपको इस पूरे लेक्चर को ध्यान से पढ़ना है बच्चों, कोई डाउट्स आता है पूछना है, अच्छे से इन चीजों को तैयार करना है। आसान सा चैप्टर है, ठीक है, ये चीजें हम एसएस में भी पढ़ चुके हैं, तो ये आसान सी चीजें हैं, ठीक है। और आप लोग गांव वगैरह में देखते भी हो कि भाई कैसे हम लोग कृषि वगैरह करते हैं, फसल वगैरह कैसे उगाई जाती है, कौन सी फसल किस टाइम में, तो ये आप लोग को इजीली समझ में आ भी गए। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ चुके क्रॉप क्या है, मैंने आपको बताया कि एक जो है बहुत सारी जो प्लांट्स हैं उनको एक साथ ग्रो कराना फील्ड के अंदर क्रॉप कहलाता है। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप दो तरह की क्रॉप है बच्चों। रबी क्रॉप जो आपकी किस में आएगी, विंटर सीजन में, और खरीफ क्रॉप किस में आएगी, आपकी रेनी सीजन में। विंटर सीजन में यहाँ पर कौन सी होगी, आपकी व्हीट, ग्राम पीस, और अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में हार्वेस्ट काटी जाती है। और खरीफ क्रॉप की बात की जाए बच्चों, ये जून जुलाई में बोई जाती है और आपका एंड ऑफ मानसून में सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। पैडी मेज मिलेट इसका एग्जांपल है। एग्रीकल्चर, ग्रोइंग ऑफ प्लांट और क्रॉप इन द फील्ड फॉर ऑब्टेनिंग फूड, फूड के लिए, ऑब्टेनिंग फूड के लिए व्हीट है, राइस है, इसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसमें प्रैक्टिस में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, रिमूवल ऑफ वेट्स, इट मींस वेडिंग, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। तो सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें प्लफिंग के द्वारा लेवलिंग और मैन्योरिंग, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे बच्चों। प्लफिंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग, प्लफिंग, प्लफ के द्वारा प्लफिंग करेंगे, लूजनिंग करेंगे, टर्निंग करेंगे सॉइल को, देन उसको लेवल बराबर में लेके आएंगे, उसमें खाद वगैरह मिलाते हैं, ठीक है। और तो उसके बाद सेकंड चीज आती है सोइंग, बीज को शो करना, ठीक है, शोन करना, बोना, उसमें सोन करना। तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, और कुछ मैन्योर्स हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैन्योर फर्टिलाइजर में डिफरेंस क्या है, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा बच्चों। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद है, उर्वरक है, उसमें मिलाए जाते हैं सॉइल की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए। उसके बाद इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है मिट्टी को पानी देना बच्चों, ठीक है, पानी, वाटर को जो है पहुंचाना, ठीक है। तो प्रॉपर चैनल में जो पूरी जो मिट्टी है, सॉइल है, उसमें वाटर की क्वांटिटी को बराबर मात्रा में पहुंचाना, ये सारा इरिगेशन होता है। मतलब कहाँ से कुएं से पहुंचा रहे हैं हम लोग, ठीक है, या फिर रिवर से या फिर कैनाल से, ठीक है, तो लेक से, तो यहाँ से कहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है। कौन कौन से मेथड है, यहाँ पर दो तरह के मेथड पढ़ेंगे हम लोग। एक और जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है, ढेकली है बच्चों, ठीक है। ढेकली आपके एनसीईआरटी में टॉपिक्स है, उसको एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। स्प्रिंकलर सिस्टम है, ठीक है, ड्रिप सिस्टम है बच्चों, ठीक है, ढेकली है, और आपका एमओएटी है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस है जिनके द्वारा इरिगेशन मेथड्स दिए जाते हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। रिमूवल ऑफ बेड्स, मैंने आपको बताया कि जो पेड़ हम लोग ग्रो करवा रहे हैं प्लांट, उसके साथ में कुछ और पेड़ भी ग्रो कर जाते हैं अनवांटेड प्लांट्स, उसको बेड्स बोलते हैं, उसको हटाया जाता है, उसको बेडिंग बोलते हैं बच्चों।
फिर स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अब ये जो चीजें पक्के मतलब फसल जो तैयार हो गई हैं उसको हम लोग एक स्टोरेज है कहाँ पर इसको स्टोर करना है रखना है आगे भविष्य के लिए उसको यूज में ले सके। तो ये 7 टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। पूरे आपके फर्स्ट चैप्टर में यही चीजें हैं जो बताई हुई हैं, तो इसको अच्छे से हमें समझना है। मैं आपको बेसिक चीजें बता चुका हूँ, क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स, और ये 7 टॉपिक जिनके बारे में बेसिक जानकारी हो चुकी है। इनको डिटेल में हम लोग सेकंड वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।